द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने बहुत ही इल्म अदब के का काम किया है। इल्मी इदारों से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी अरसे से आप इससे काम कर रहे हैं और इल्म के साथ साथ आप एक शायर भी हैं। और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जनाब शराफत अली नदवी साहब से। शराफत अली नदवी साहब से बातचीत करके उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने जो इल्मी इदारों में काम किया, लोगों को जो इल्म दिया और लोगों की जो ज़िंदगी संवारी उसके बारे में और उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि उनके उस ज़िंदगी के तजुर्बात से आप लोग भी कुछ हासिल करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जनाब शराफत अली साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इल्म के इदारों में जुड़ने का ये ख्याल आपको कैसे आया? असल बात यह है कि अल्लाह का फजल व करम है कि हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो इल्म दीन और कुरान मजीद से जुड़ा हुआ है। हमारे वालिद हाफिज़ मुराद अली साहब मरहूम, उन्होंने यहीं ताजुल मसाजिद के अहाते में जो उबैदिया हाई सेकेंडरी स्कूल है जी। ये रियासत के ज़माने में हिफ्ज़ का स्कूल था। वहाँ उन्होंने उसकी तालीम हासिल की थी हिफ्ज़ की, और इब्तिदाई दीनियात में भी बहुत कुछ पढ़ा था, सीखा था। लेकिन उनको शुरू से ही ये ख्याल था कि मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, लेकिन कुरान क्या कहता है, कुरान अरबी ज़बान में है, इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि मेरी जो औलाद होगी मैं उनको आलिम दीन बनाऊँगा। इस सिलसिले में हम बेतरतीब 3 भाई घर की में आते गए। मौलाना इरशाद अली साहब नदवी, मौलाना शहजादा अली साहब नदवी जो दोनों मरहूम हो चुके हैं, मैं सैयद शराफत अली नदवी, मैं यहाँ ताजुल मसाजिद में तकरीबन 52 साल से तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। तो हम तीनों को उन्होंने आज से 60-65 बरस कबल यहाँ दाखिल किया। दारुल ताजुल मसाजिद में हमने तालीम हासिल की। इसके बाद हम दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ चले गए, वहाँ से आलिमियत और फजीलत की सनद हासिल की। मज़ीद मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो अदीब माहिर और कामिल का निसाब होता है कोर्स, उसको भी पूरा किया। उसके बाद विक्रम यूनिवर्सिटी और भोपाल यूनिवर्सिटी से AA किया और PhD की के लिए भी मेरा रजिस्ट्रेशन कराया और वो किताब मेरी तैयार है। लेकिन मैं थीसिस अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से जमा नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल वो एक काबिल क़द्र किताब आज मेरे हाथों में है। तो इस तरह सब्जेक्ट क्या था? इकबाल की जो थीसिस लिखी गई थी जी। इकबाल की शायरी में शख्सियात। अच्छा। और जाहिर है कि उर्दू दां तबका अपनी जगह पर, लेकिन दीनियात से वाबस्ता लोग जो हैं वो अपने कोर्स के अलावा, जो मुतय्यन कोर्स है उसके अलावा इकबाल से कोई बेनियाज नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी हकीमाना और इनकलाबी शायरी जो है वो हर एक के दिलो दिमाग को एक पैगाम देती है। जी। मेरे बड़े भाई जिनका मैंने नाम लिया, मौलाना सैयद इरशाद अली साहब नदवी, उन्होंने भी लखनऊ में नदवतुल उलमा में जो वहाँ एक बकाला सनदी साल का लिखना पड़ता है वो अल्लामा इकबाल पे ही लिखा था। और जब से मेरी वाबस्तगी हुई इस अजीम शायर से और मुझे ये मौका मिला कि प्रोफेसर अब्दुल कवी दसनवी मरहूम की रहबरी में मैंने अपनी ये किताब मुकम्मल की थी और मैं उसको अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सरमाया समझता हूँ। वो इंशाअल्लाह तबाद के मरहले में है और जल्द ही इंशाअल्लाह मंजर आम पे आ जाए। अच्छा, जैसे आपके पहले भी काफ़ी किताबें मुझे लगता है आ चुकी हैं
और अभी एक जो किताब आपकी शाया हुई तो उसका जो जब इजरा हुआ था तो मुझे भी शर्फ हासिल हुआ था कि मैं भी उस महफिल में थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें आपने क्या मौजू क्या है उसमें इसका? मेरी तकरीबन यहाँ ताजुल मसाजिद की 52 साला जिंदगी वो तदरीस और बच्चों की तरबियत के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा भी ये दारुल उलूम नबदतुल उलमा की देन है कि लिखने पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ रहा और हम मज़ामीन और मक़ालात तो बहुत लिखते रहे। अगर उसका मजमुआ भी तैयार किया जाए तो वो मेरे ख्याल से 2-3 जिल्दें उसकी होंगी। मैंने सबसे पहली बाकायदा तसनीफ़ तो यही है, भोपाल इल्म और अदब के आईने में। इसमें ज़्यादातर जो है भोपाल के मकसद से मैंने लिखा है और मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में और जलसों में जो मेरे मक़ालात पढ़े गए या तक़रीर कही गई उन्हीं को भी इसमें मुरत्तब किया है। अच्छा। मसलन एक मकाले का जो सबसे तवील मकाला इस किताब में है, भोपाल में मजहबी तसानीफ वो क्या है, तो वो जिस ज़माने में भोपाल का वजूद भी नहीं था और बेरसिया में मुगलिया सल्तनत की अमलदारी थी, वहाँ पर जो लोगों ने काम किया, काजी साले साहब वगैरह ने, तब से लेकर तकरीबन ये 2020 तक की जो अहम मजहबी तसानीफ हैं वो मेरे उस मजमून में। इसी तरह भोपाल के नसर निगार हैं, भोपाल के शुआरा ख़ासतौर से नादगो शुआरा हैं का जिक्र है, भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मौलाना इमरान खां साहब, काजी वद्दीउल हुसैनी साहब, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और दीगर उलमा का जिक्र है, हज़रत पीर सईद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरह बाहर के जिन उलमा का ताल्लुक़ भोपाल से रहा उनका भी इनमें जिक्र है, उस पर मेरे मकाले हैं, जैसे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इस एतबार से ये किताब जो है भोपालियात पर मुश्तमिल है और जैसा कि बाज़ मुताला करने वालों ने कहा कि ये भोपाल के लिए एक इल्मी और एक मजहबी रिकॉर्ड की हैसियत रखती है। मेरी खुशी है कि लोगों ने इसको पसंद किया। रस्म इजरा के मौके पर जब आप भी तशरीफ़ रखती थी और वो किताब लोगों में मकबूल हुई है। जैसे आपने काफ़ी बच्चों को इल्म दिया है, तो जब बच्चे इल्म हासिल करने आते हैं और उसमें कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ को थोड़ा सा अपन मोटिवेट करते हैं या थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें आप बच्चों को इल्म हासिल करने में आप बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करें? मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जिस तरह माँ बाप होते हैं और वो अल्लाह की अमानत होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी उनकी ज़िंदगी की, उनकी परवरिश की और तरबियत की होती है, इसी तरह उस्ताद की जिम्मेदारी होती है। उस्ताद के पास क्लास की शक्ल में या अलग से इनफरादी तौर से अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो वो अल्लाह ने भेजा है उनको और वो अल्लाह की अमानत है और हर उस्ताद को ये समझना चाहिए कि मैं उसमें ख़यानत नहीं करूँ। बच्चे को उसके माँ बाप ने, सरपरस्तों ने या कौम ने हमारे पास भेजा है, ख़ास तौर से दीनी मदारिस जहाँ कुरान हिफ्ज़ की तालीम होती है, आलिमियत की फजीलत की तालीम होती है। ये लोग, हमारी मिल्लत, हमारी कौम के लोग बड़ा एतमाद करके मदरसों में भेजते हैं और ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है, मुंतज़िमीन की जिम्मेदारी है कि वो तो कंकरों और पत्थरों की तरह आते हैं, उनके ऊपर मेहनत करें, रहम करम, शफ़क़त और मोहब्बत से काम लेते हुए तालीम और तदरीस की खिदमत अंजाम दें और इन कंकरों और पत्थरों को हीरे और मोती बनकर निकालें ताकि कौम और मिल्लत के काम आए और अपने घर के लिए भी
वो नमूना बने। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अक्सर अपने कदीम और जदीद शागिर्दों से कहता हूँ कि मैं एक गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन शायद मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में तालीम और तदरीस के सिलसिले में कोई खयानत और चोरी नहीं की। और मैंने बच्चों को अल्लाह की अमानत कि वो आए हैं हमारे पास तो एक लफ्ज़ सीख के जाएं, एक आदत सीख के जाएं। मतलब इल्म के साथ साथ तरबियत भी वो असल चीज़ वही है। अगर इल्म के साथ तरबियत ना हो तो कितना ही बेहतरीन इल्म हो। अब देख शैतान की मिसाल आप ले लीजिए, शैतान के पास कितना इल्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले से फरिश्तों की सोहबत उसको हासिल थी, बराह रास्त अल्लाह के ahकाम उसको मिलते थे, सब कुछ होता था। और अब भी क़यामत तक के हालात वो जानता कितना बड़ा इल्म है। लेकिन तरबियत भी हुई, लेकिन उसने तरबियत से फायदा नहीं उठाया, हासिल नहीं किया और अल्लाह की नाफरमानी की। तरबियत का मतलब ये होता है कि हर हालत में हमें इल्म की रोशनी में, इल्म के नूर से मुस्तफीद होना है और अपनी ज़िंदगी और कौम की ज़िंदगी को रोशन करना है। मतलब शैतान की आपने जो मिसाल दी उससे ये साबित होता है कि देने वाला तो तरबियत आपको दे रहा है, लेकिन बच्चों को वो तरबियत हासिल भी करना, उनको शौक हो, दोनों तरफ से होना चाहिए। उस्ताद भी ईमानदार अमानतदार हो पढ़ाने में और तलबा भी वो भी शौक रखते हों। और वो भी जिस तरह एक प्यासा पानी की ज़रूरत महसूस करता है, वो भी ये ज़रूरत इल्म की और ट्रेंड होने की महसूस करें और हर बड़े से कुछ न कुछ हासिल करें। जी, और जहाँ तक मुझे मालूम, मैं समझती हूँ कि जिसको इल्म होगा अच्छे से मजहब का, वो कभी भी कोई बुरा काम नहीं कर सकता, किसी भी मजहब की बात हो। जिसको मजहब का अच्छे से इल्म है वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं सोच सकता, किसी के भी लिए इंसानियत के रास्ते पर ही चलेगा वो। ये मतलब इसलिए मजहब के साथ को हासिल करना और उसके साथ दुनियावी चीज़ों को हासिल करना भी क्या आप मुनासिब समझते हैं? बात सही है कि दुनिया के जितने मज़ाहिब आज भी जो मौजूद हैं सबकी निस्बत कहीं ना कहीं आसमानी है, लेकिन उनकी तालीमात पर या उनकी इबादतों के तरीक़े पे अमल करते करते बिगाड़ और फसाद आ गया। लोगों ने उनमें अकायद में अपनी ख्वाहिशात को दाखिल कर दिया, इबादत में अपनी ख्वाहिशात को दाखिल कर दिया, रिवायात में अपनी ख्वाहिशात को दाखिल कर दिया, बिगाड़ उससे आया। मिसाल के तौर पर हम दूसरे मज़ाहिब और कौमों की बात नहीं करते, हम अपने ही मज़हब की बात करते हैं कि हमारे मज़हब की असल बुनियाद जो है अल्लाह की यकताई है, वहदानियत है। उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा, न फरिश्तों को, न नबियों को, न रसूलों को, न औलिया को, कोई किसी की शिरकत नहीं। वो वादहू ला शरीक लहू है। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि हमारी ही कौम के कुछ लोग जो हैं जिंदा पीरों या मरहूम पीरों के बाज़ारों पे जाते हैं और उनको सब कुछ समझने लगते हैं, उनको खुदा का मर्तबा दे देते हैं और उनसे मांगने लगते हैं, उनसे नज़र नियाज मांगते हैं, जो अक़ीदे के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस सिलसिले में एक वाक़या आपको मज़हबियत की लाइन जो सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो एक वाक़या है उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ शक व शुबे का एक वाक़या पेश आया था ग़ज़वा-ए बनु मुस्तलिक़ से वापसी में, और तकरीबन 40 दिन तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी वो अपने मायके रहीं। अल्लाह के रसूल रोज़ाना जाते थे, सलाम मुलाकात जो होती थी और कुछ बात नहीं करती। आयशा बेकसूर थी, लोगों ने, मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाया था। बिलाखिर कुरान की आयतें उतरी उनकी बराअत में, बेकसूरी में। 10 आयतें कुरान में हैं उन्हीं की फजीलत में और 2 रुकू हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ससुराल तशरीफ ले गए, आयशा वहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खुशखबरी हासिल करो। देखिए तौहीद,
आयशा कहती हैं कि ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से। यानी अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह बेकसूरी बरात जाहिर करने वाला, अल्लाह ही बशरत देने वाला। आप तो सिर्फ एक पैगाम अल्लाह के लेके आप, तो इतनी वरना एक शरीक हयात के लिए ये बात काफी थी कि मेरे शोहर नामदार मुझे पाक और साफ समझ रहे हैं और मुझसे मुतमईन हो गए, क़स्सा खत्म। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? तो इस तरीके से और मज़ाहिब में खुद अपने यहाँ भी बहुत कुछ बिगाड़ पैदा हो गया है अकायद के सिलसिले में। और लोगों ने जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया गया कि अहमद बेबीम, यानी अल्लाह को आहद करते हैं तो आपको अहमद बेबीम, जाहिर है कि ये इस्लाम नहीं है। तो ये भी मदरसों की जिम्मेदारी होती है कि अकायद की इस्लाह करें। अक़ीदे सही होंगे तो आमाल सही होंगे, अहवाल सही होंगे, लोगों के अफकार और नज़रियात वो सही होंगे, और फिर कभी जो खुद नहीं बिगड़ेगा वो दूसरों को भी नहीं बिगाड़ सकता। ये भोपाल इल्म अदब के आईने में जो आपकी एक किताब शाया हुई है, उसके अलावा भी आपकी कुछ किताबें हुई हैं या आने वाली हैं? हाँ जी हाँ, एक तो वही जो मैंने अल्लामा इकबाल पे लिखी है कि उनकी शायरी में जिन शख्सियात का जिक्र उन्होंने किया है वो कौन थी, इकबाल का उनसे ज़हनी और फिक्री ताल्लुक़ क्या था, इकबाल ने उनसे क्या इस्तिफ़ादा किया, इकबाल ने उन शख्सियतों को अपने कलाम में क्यों जगह दी, ये वो मैंने इस किताब में सारी शख्सियात का जिक्र किया है और इकबाल के उन अशार का जिक्र किया है, उनका मफ़हूम बताया है जिनमें वो शख्सियात मौजूद है। और जाहिर है कि इकबाल के कलाम का माखज़ कुरान और हदीस है और इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ मोहब्बत का बड़ा दखल है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के बारे में जो इकबाल को था मैंने उसमें वदाहत से लिखा है और आप उसको मुताला करेंगी तो इंशाअल्लाह इस नतीजे पर पहुँचेगी। मुझे मालूम है कि आप शायरी भी करते हैं। जी। और ये शायरी का रुझान, शायरी की तरफ आपका रुझान कैसे गया, आपने कैसे शुरू किया? क्योंकि आप तो इल्म से जुड़े हुए थे। जी। और असल तो हम शराफत शेर क्या कहते मगर बाफज़ल रब, शायरी तो सरज़मीन लखनऊ की देन है। जब ताजुल मसाजिद के बाद हम दारुल उलमा लखनऊ पढ़ने गए और वहाँ तालीम के साथ साथ आलमियत और फजीलत की तालीम के साथ साथ लखनऊ के मुशायरों में शिरकत की, उसमें बड़े और ख़ुद नदवे का माहौल जो था बड़ा शायराना और अदीबाना था, तो उससे दिल में एक शौक़ पैदा हुआ। वो उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र होगी। अच्छा, 13-14 साल की उम्र से आपने शायरी में जाना शुरू कर दिया? हाँ, मैंने वहाँ पर खबर पढ़ी थी जो इसने नदवे को सारे दीनी हलकों को बहुत रंजीदा कर दिया था कि मिस्र के अंदर जमाल अब्दुल नासिर जो उसके सदर थे, उन्होंने सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी पे लटका दिया था और वो बड़े मुफस्सिर कुरान, बड़े अल्लामा थे। तो उस ज़माने में सबसे पहली मैंने जो नज़्म कही थी वो उन्हीं के ऊपर कही थी और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ नदवे से जो ताबीर हयात एक 15 रोज़ा मजल्ला निकलता, उसमें वो शाये भी हुई तलबा के सफ़े में। तो सबसे पहले मैंने वो कहा कि वल्लाह कम है जिस कदर आंसू बहाइए, नामे खुदा भी मोरिद इल्ज़ाम हो गया, मेरा सलाम रूह कुतुब पे 1000 बार, शहरे वफा में जिनका बड़ा नाम हो गया, चरखे बरी पे एक सितारा था ज़ोफ़िगन, मौजे फुरात और नील में गुमनाम हो गया। अब ये में नदवा और लखनऊ
और दीगर हमारे अस्तादा की ज़हनी तरबियत का बड़ा दखल है कि 14 साल की उम्र में। हाँ, और आज तक याद है आपको? हाँ जी, आज बड़ी बात है। वो इस किताब में भी शामिल है। अच्छा, इसी तरह एक मजमून भी मेरा जो मैंने लिखा था, शाये हुआ था, वो भी सैयद कुतुब शहीद इख्वानुल मुस्लिमून पर जो वहाँ जुल्म ज़्यादती की गई थी वो पर। इससे पहले यहाँ ताजुल मसाजिद में रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी आए थे, हमारे मौलाना इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल मसाजिद के फाउंडर हैं, ताजुल मसाजिद की तामीर जदीद के बड़े अहम बानी हैं। उनके भी जिगर मुरादाबादी से ताल्लुकात थे। जिगर को आमतौर से लोग सिर्फ गज़ल और या पीने पिलाने की लाइन से जानते हैं, लेकिन मेरे इल्म में ये बात है कि वो जब अजमेर में नातिया मुशायरे के लिए उन्हें मदऊ किया गया तो वो बहुत रोए थे और उन्होंने अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार की कि मैं तेरे हबीब की शान में नात कहूँगा और इस तरह पूरी गुनाहों में डूबता हूँ। उन्होंने तौबा व इस्तग़फ़ार की और फिर वहाँ पढ़ी। उसके बाद यहाँ भोपाल से भी मुताल्लिक़ हुए थे। यहाँ भोपाल में उन्होंने अंजुमनुल कोहला, सुस्त लोगों की अंजुमन कायम की थी। कई लोग थे उसमें, वो एक मज़ाक़िया अंदाज थी, लेकिन उसके अलावा उनका दीन से, दीनदारी से और किसी हद तक तसव्वुफ़ से भी ताल्लुक़ हो गया था। अच्छा। शाह मोहम्मद याकूब साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, जो पीर नन्हे मियाँ साहब मशहूर हैं, और पीर सईद मियाँ साहब उनको जो जानशीन हुए, वहाँ से खानका से उनका ताल्लुक़ रहा। खुद मौलाना से भी ताल्लुक़ रहा। मौलाना भी बहुत रोशन दिमाग, रोशन ज़मीर थे और बिल्कुल ऐसा हाल था कि दर कफ़े जामे शरीयत, दर कफ़े सद्दान इश्क़, तो शुआरास के भी करीब है। तो जिगर मुरादाबादी भोपाल आए तो यहाँ मदऊ किया, वो हम तो बहुत छोटे थे, शऊर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ एक गज़ल पढ़ी थी जिगर साहब ने, हमने बराह रास्त ज़िंदगी में किसी शायर से सबसे पहले सुनी कि ये मैखाना है, बज़्म जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। जी हाँ। तो उठासू पहुँच ले ए रोने वाले, मसाइब की दवा मातम नहीं है। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं गैर शऊरी तौर से भी आदमी कुछ हासिल करता है, तो शायद ये बीज की तरह आपके दिल में हो गई कि यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, तो आपको भी कुछ करना है। जी हाँ। तो असल में ज़ौक़ और शौक़ दोनों चीज़ें हैं शायरी के लिए, आप ज़्यादा जानती समझती हैं। तो फिर हम कोशिश करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 100-125 गज़लें नज़्म शाये हो चुकी हैं। अच्छा। जी हाँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो दूसरी किताब आ रही, इसके बाद मैं अपनी शायरी के मेरी 2 किताबें हैं, उसमें तकरीबन 200-225 गज़लें नज़्में, उनका इंतखाब करके बतौर यादगार छोड़ दूँ। एक और तसनीफ़ जो मेरे अभी ज़ेर गौर है, मैं डायरी लिखता हूँ तकरीबन 40 साल से। उसमें जो और अपने रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उसके अलावा हमने कहीं किसी से कोई बात सुनी, कोई कुरान की आयत, उसकी तोज़ी, तर्जुमा, हदीस, उसकी, तो मैं उस डायरी में लिख लेता हूँ, नोट कर लेते हैं। जी हाँ। तो यानी बहुत ही मुंतखब अहम नुकात, अहम पॉइंट, और मैं समझता हूँ कि वो सब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये तालिबान उलूम नबूवत के लिए वो बहुत मुफीद साबित होगी। वो भी एक जिंदगी का निचोड़ और तजुर्बे की तरह होगा। जी हाँ। पूरा वो तो मतलब डेली का आपका रूटीन, और उसमें सभी चीज होगी, सभी चीजें। अच्छा, ये नहीं कि रोजाना ही उसमें दीन और हिकमत और इल्म की बात करें, जहाँ कहीं की सुना। जी हाँ, जिससे कुछ अच्छा हासिल करने की चीजें, वो सब चीजें हैं। क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल जो है हमारा, वो पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का, या तो किसी को दीजिए या किसी से लीजिए। और देने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती, लेने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती, जगह भी नहीं होती। मुझे लगता है चौराहे पे भीख मांगने वाले
या छोटे बच्चे से भी सीखा जा सकता है और या फिर बुजुर्गों को भी मतलब सिखाया जा सकता है, अगर सीखने वाला आदमी है, अगर वो चाहता है। मैंने कभी इसमें दरेग नहीं किया, जहाँ से जो बात यहाँ तक कि जैसे हमारे यहाँ लड़कों की यूनियन है, हिज़्ब तलबा स्टूडेंट यूनियन, तो ये लोग इनके हफ्तावारी जलसे होते हैं, तो उसमें जो ये तकरीरें तैयार करते हैं, मकालात, और वो हमें दिखाने के लिए लाते हैं, तो हम उनको इस लिहाज से पढ़ते हैं क्या इस्लाह करना है, हाँ। और इस लिहाज से भी कि हमारे लिए कोई नई चीज कह रहा है, हाँ जी हाँ, बच्चे का दिमाग क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है, जी हाँ, बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं कि लेना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मुबारक जिंदगी में आप कई मरतबा अपने सहाबा किराम से मशवरा लिया। जी बिल्कुल, जाहिर है कि आपसे बढ़कर हिकमत और फिरासत वाला तो कोई हो नहीं सकता, आपसे बढ़कर साहिबुर राय कोई नहीं हो सकता था, लेकिन आप सहाबा से मशवरा करते थे, अहले खाना से मशवरा करते थे। उन्होंने सिखाया है हमको कि कोई भी इंसान पूरा हो नहीं सकता, हर उसमें किसी न किसी कहीं ना कहीं से वो उसमें अधूरापन रहता है, और उसे दूसरे से हासिल करके अपने आप को पूरे करने की कोशिश करना। और अरबी का एक मकूला है, खुज़ मा सफ़ा वदा मा कदर, वो चीज़ इख्तियार कर लो जो साफ और शफाफ हो, बिल्कुल, और उसको छोड़ दो हाँ। जिसके अंदर परागंदगी हो, जो सख्ती हो, बदमिजाजी हो, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, तकलीफ देने वाली चीजें, वो सब चीजें छोड़ना। शायरी में आपने मौजू कुछ मौजू है नहीं, या वो सभी गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते भी हैं, अच्छा, या वो भी हैं, जी हाँ। इसमें आपको कोई पसंदीदा बहुत ही पसंद हो आपको? तो इसको बड़ा अपने लिए सहारत समझता हूँ कि ताजुल मसाजिद की तामीर जब चल रही थी, मैं 1973 में आया हूँ, इसकी जो इफ्तिताह वो हुआ है 1971 से शुरू हुई और 73 में मैं आया, तो ये सब बन रहे थे, और जब मुकम्मल हुए तो मैंने एक नज़्म कही थी ताजुल मसाजिद पे। अच्छा। मौलाना इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास में ले गया, वो सामने जो शुमाली दरवाज़ा है वहाँ वो खड़े हुए थे, और मैंने कहा कि मौलाना ये मैंने लिखा है, तो बहुत खुश हुए, और जो निशान मंजिल हमारे यहाँ से 15 रोज़ा अखबार निकलता है दीनी, उसके एडिटर को बुलाया और कहा कि इसको टाइटल पे लिखो। अच्छा। हाँ, आज भी कुतुब खाने में जो उस जमाने की निशान मंजिल के फाइलें हैं उसमें टाइटल पे है। अच्छा। तो एक दो चीजें सुन लीजिए। ये ताजुल मसाजिद की नेरंगियां हैं, ये आज़मे मुसलसल की सरमस्तियां हैं, मुनक्कश ये मेहराब व दीवार व दर हैं, ये आसार इखलास कुद्दूसियां हैं, खुदा का ये घर रफ़अते शाहजहां है, तराशीद ये एक कोहे गरा है, यहाँ दो फिशा है चराग़ मोहब्बत, हंसी आरजुओं का ये गुलसिता है, कभी वहशतों का ठिकाना बनी थी, ये वीरान होकर तमाशा बनी थी, तरस ही गई थी ये अपनी बका को, ये तारीख़ बनकर फसाना बनी थी, न सुनता था कोई भी इसकी फ़ुग़ा को, यह आवाज़ देती थी शाह जहाँ को, न शाहो गदा को था एहसास इसका, खुदा से तलब कर रही थी अमा को, कि एक मर्द हक भी की आगाहियों से, उससे बरात हज़रत पीर नन्हे मियां साहब रहमतुल्लाह, उन्होंने मौलाना इमरान खान से कहा ताजुल मसाजिद की ताबीर जदीद को, कि एक मर्द हक भी की आगाहियों से, मुनव्वर हुई जिसकी ज़ोबारियों से, मुक़द्दर जो चमका तो रोशन हुई, ये निकल आई है अपनी वीरानियों से, ये तामीर नौ से मुसलसल मुज़य्यन, ये ताबीर ख्वाब परीशा का दर्पण, मुजस्सम निशानी ये उमरानियत की, बोलना इमरान खान ने सारा काम कराया, मुजस्सम निशानी ये उमरानियत की, बनी है ये इखलास व ईमा का गुलशन, ये ताजुल मसाजिद की नेरंगियां हैं, ये आज़म मुसलसल की सरमस्तियां हैं, शराफत खुदा का करम देख लेना, यहाँ आके बाग़े इरम देख लेना।
ये मेरी बस ये समझी कि दीनी नजराना है जिसको मैं सबसे अच्छा समझता हूँ इसमें। वैसे मुझे जैसा मेरा अपना जाहिर है यही कोशिश कर, जब बातिन भी ऐसा रहे, तो मेरा अपना मसला ये है कि एक शेर मेरा ही है जिसको मैं अपने दिल को मिसले आईना शफाफ रखता हूँ। मैं अपने दिल को मिसले आईना शफाफ रखता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से बदगुमा होना। लेकिन वो शायरी का भी एक दौर, एक ज़माना होता है, बिल्कुल एक खास उसके तकाज़े होते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि इंसान कहीं उलझ जाता है और फिर मुस्तकिल कोई शरीक सफ़र हो जाता है ज़िंदगी में, वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, तो फिर वो शायरी का वो रुख नहीं होता जो गज़लियात पे मुश्तमिल हो। फिर उसमें तजुर्बात, हिकमत और फिरासत, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। वो मैंने कोशिश की, लेकिन एक लंबे ज़माने से जबकि हम दावत व इस्लाह से जुड़े हुए हैं, तदरीस से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ छूटी हुई। कभी कभी मैं समझता हूँ वो आखिरी चीज़ जो मैंने पेश की थी वो ये है, इसके बाद शायद कोई पूरी गज़ल मैंने या नज़म नहीं कही। ये इसमें है नात शरीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हो जाते हैं सब ज़ाइल आलाम मदीने में, मिल जाते हैं राहत के पैगाम मदीने में। मुश्किल हो अगर कोई रुख कीजे मदीने का, मुश्किल हो अगर कोई रुख कीजे मदीने का, होता है बहुत आसान हर काम मदीने में। सरमाया अज़मत है कौनैन की दौलत है, सरमाया अज़मत है कौनैन की दौलत है। एक सुबह मदीने में, एक शाम मदीने में। सरशार मोहब्बत की बस एक तमन्ना है, आगाज़ मदीने में, अंजाम मदीने में। अंसार मदीना के हर घर में चिरागा था, हिजरत फरमाई अल्लाह के रसूल। अंसार मदीना के हर घर में चिरागा था, इस शान से आया था इस्लाम मदीने में। देखो तो बहुत अच्छा, समझो तो बहुत बेहतर, मिलता है कुछ ऐसा ही इनाम मदीने में। कुछ मांगने वाला था, कुछ मांगने वाला था, मांगा न मगर कुछ भी। कुछ मांगने वाला था, मांगा न मगर कुछ भी। दीवाने पे लग जाता इल्जाम मदीने में, यानी जब रोज़े रसूल पे आ जाए। मिलती है बुलंदी भी, इज्जत भी, शराफत भी। मिलती है बुलंदी भी, इज्जत भी, शराफत भी। बदनाम नहीं होता बदनाम मदीने में। बहुत अच्छा, मतलब आपका है। तो ये मेरी कोशिश है। मैं उसूलन यहाँ से तो रिटायर हो चुका हूँ 65 साल की उम्र में। हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब मजदूदी रहमतुल्लाह अलैह हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वो एक एक साल की तोसी करते रहे। उनके बाद भी जो ज़िम्मेदार आए हैं, मौलाना डॉक्टर हसन साहब हैं, वो अब भी मुझे मेहमान उस्ताद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि 76 साल की माशाल्लाह उम्र है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो यहाँ गुजरा है, 52 साल तो हो ही गए सन 73 से, 5 साल यहाँ पढ़े, 57 साल। तो ये समझिए कि बस ताजुल मसाजिद ही नहीं है, मेरे भी यहाँ की धूल मेरे सर का ताज है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ आता रहूँ और कुछ भी इस्तेफादा करता रहूँ। या अल्लाह का करम है कि मुझ गुनहगार को उसने अपने घर में आने के लिए, कुछ वक्त गुजारने के लिए मुझे अहल समझा है। आपकी नेकियां हैं जो अल्लाह ताला ने आपको, उससे आपको ये दिया है कि जो आता है वो आप बिना इस जगह को अधूरा समझता है कि जब तक आप नहीं आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस वक्त मध्य प्रदेश के 5 काजी बराह रास्त मेरे शागिर्द हैं। माशाल्लाह।
आपके शहर काजी काजी सैयद मुश्ताक अली साहब नदवी, उज्जैन के काजी हैं काजी खलीकुर रहमान साहब। अच्छा। एक काजी मोहसिन साहब हैं शाहजहाँपुर के काजी। तो इसी तरह और 2-4 मकामात के हैं और बहुत कुछ इन लड़कों ने। अब तो काजी साहब तो खुद बूढ़े हो गए हैं, 4-10 साल ही छोटे हैं, लेकिन मैंने उन्हें पढ़ाया यार, मेरी निगरानी में भी रहे और बहुत काबिल आदमी है। लेकिन मेरे बिया वो जो मैं सोचता हूँ कि जो कुछ जैसे साहिर लुधियानवी ने लिखा है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। तो मैं बच्चों की ज़हनी तरबियत भी अल्लाह की नियामत है जो आपको मिली है और आप मतलब इतनी अच्छी दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपने इतने लंबे वक्त तक अल्लाह आपसे खिदमत ले रहा है। तो नहीं हूँ, लेकिन बस अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र करम है। बस वो यही सोचता हूँ कि अल्लाह यहाँ जो इंदन्नास मकबूलियत और महबूबियत है वो इंदल्लाह भी मिले। असल तो मामला वही का है। जी हाँ, कि वो शराफत मुस्तकिल फ़िक्रे जहाँदारी से क्या हासिल, या आने और जाने वाले मेहमानों की दुनिया है। गज़ल का एक शेर है। तो बहरहाल जो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, दुनिया में भेजा कि खिदमत करना है, वो आपने अल्लाह के हुक्म से वो किया, आपने इल्म दीन की और बच्चों को इतनी तालीमें देकर इतना मतलब मैंने किसी हद तक कोशिश की। अब ये तो अल्लाह ही के उसमें है कि उसको कबूल फरमा ले। लेकिन वो जो मैंने कहा था कि मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में खयानत नहीं की। उसको ईमानदारी से आपने बस मैं करता रहा। जैसा एक ही लड़का हो वो तो कोई महरूम न रहे, क्योंकि पूरी कौम की आरजुएं, बच्चों के सरपरस्तों की आरजुएं, मदरसा चलाने वालों की आरजुएं आपसे वाबस्ता है। ये देखिए, कोई अपनी औलाद को किसी के पास 5 मिनट के लिए नहीं भेजता। यहाँ 45 मिनट का पीरियड आप पढ़ाते हैं तो वो महरूम ना जाए, ये मैं वो कोशिश करता हूँ। और मैंने यहाँ भोपाल में एक चीज़ ये कि मैंने कभी किसी जमात से वाबस्ता नहीं हुआ जी, और पॉलिटिक्स से भी नहीं। हाँ, जो मिली मसाइल आए, मुस्लिम पर्सनल्ला का मसला था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, मैंने यहाँ 1-1 लाख 1.5 लाख लोगों को खिताब किया, लेकिन किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं। और अपने आप को मैंने फ्री रखा और सबके साथ, तमाम दीनी जमातों तंजीमों के साथ, सबके साथ जी हाँ। और ख़ास तौर से दावत तबलीग के लोग की जो दावत सीधी सच्ची है और उसमें राजनीति सियासत नहीं है, ताजुल बसाइद तो खैर उसका बरकत ही है, उससे करीब रहते हैं। और हम अपने बच्चों को भी तलकीन करते हैं कि पार्टी पेड होने के बाद आप बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये किसी एक जमात के हो गए तो अब दूसरी जमात का निकाम नहीं कर सकते, मतलब ईमानदारी की बात आप नहीं कर सकते। हाँ जी, आपको कहीं ना कहीं उस पार्टी के बारे में सोच के ही बात करना पड़ेगा। वो आज़ाद रहने में यह है कि आप सबके साथ ताबूत करते हैं। इसलिए हमें यहाँ जमात इस्लामी वाले भी बुलाते हैं, जमीयत उलमा वाले भी बुलाते हैं, यहाँ तक कि RSS के जलसों में मैं शरीक हुआ हूँ। जी हाँ, और वहाँ भी मैंने यही कोशिश की कि ये मजमा जो बैठा हुआ है कुछ हमसे ले हम तो ले ही रहे हैं ये। हाँ, ये ले। तो मैंने एक जुमला कहा था, बहुत चला। उन्होंने जो उस प्रोग्राम का वो विनर उसके मुख्य पोस्ट में लिखा था, मैंने कहा था कि हमारी वफादारी का इम्तिहान लेना छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए कि हमारी वफादारी की इससे बढ़कर क्या दलील होगी कि हम काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, लेकिन सजदा हिंदुस्तान की जमीन पे ही करते हैं, वहाँ की मक्का मदीने की मिट्टी लेके नहीं आए हैं। बिल्कुल सही नहीं करते हैं। ये जो है जमीन तो अल्लाह की है। बहुत मुतासिर हुए थे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे सैयद शराफत अली नदवी साहब, और आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमको वक्त दिया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इस काबिल समझा। जी।